वेलकम बच्चों आज आप ये लेसन नंबर आपका 9 चल रहा है। 9 लेसन में आज हमको नया टॉपिक कराएंगे। जो सब टॉपिक आपका है A=R⍵² हमें प्रूव करना है। तो ये अभिकेंद्रण का व्यंजक होता है। क्या होता है? अभिकेंद्रण का व्यंजक। अब हम अभिकेंद्रण कैसे होता है कि जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसके जो वेग होता है, वेग में परिवर्तन त्रिज्या के अनुदिश होता है। जब वेग में परिवर्तन त्रिज्या के अनुदिश होता है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो अब हम ये माना किसी क्षण P1 पॉइंट पर, बिंदु P पर वेलोसिटी V1 है। आफ्टर डेल्टा टी बाद डिस्टेंस तो हमारी ds हो गई, डेल्टा s हो गई और पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया P2 और उसकी वेलोसिटी होगी v। तो अब हम ये तो जानते हैं कि दो वेग हो गए, एक वेग v1 और एक v2। इनकी दिशा बदली है लेकिन परिमाण वही रहेंगे। अब हमने एक बिंदु को मान लिया क्योंकि एक बिंदु पॉइंट पे, इसके सापेक्ष ये v2 और ये v1 जितना एंगल है उनके बीच एंगल ले दिया, इन दोनों को मिला दिया तो वेग में परिवर्तन आ गया है। बी ए जो शो करेगा वो वेग में परिवर्तन डेल्टा वी होगा। v1 वेक्टर ए पॉइंट को दर्शाता है, v2 वेक्टर पी पॉइंट को दर्शाता है, लेकिन दोनों के जो परिमाण हैं वो परिमाण बराबर होंगे। दिशा तो अलग अलग हैं लेकिन परिमाण उनके बराबर होंगे। तो ये वृत्तीय पथ है, इसे परिधि भी कहते हैं, वृत्तीय पथ भी कहते हैं। इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है और रेखीय विस्थापन हमारा डेल्टा एस है। ठीक है, अब आप यहाँ जाइए। अब इसकी थ्योरी को हम देखो कैसे लिखते हैं। इसी को जो आपने डायग्राम में शो की है इसे ही अब हम अपने शब्दों में लिखना है। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, क्या बताया? जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड का वेग बदलता रहता है। अतः पिंड का वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की दिशा की ओर दिष्ट त्वरण लगता है। जब वो वेग की दिशा के लंबवत और वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होता है, जो त्वरण लगता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब हमने इसे ये भी कह सकते हैं कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके वेग परिवर्तन में वेग परिवर्तन की दर से त्वरण उत्पन्न होता है और उस त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे प्रूव करना है। जो प्रूव करना तो मानना पड़ेगा हमें। माना कोई पिंड वृत्तीय पथ पर केंद्र O, त्रिज्या R तथा प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा स्पर्श से होती है। जब स्पर्श से होती है तभी तो v1 v2 हो जाते हैं। तो प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा स्पर्श से होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं बिंदुओं पर पिंड के वेग v1 तथा v2 हैं। क्योंकि हमने अभी ये कह दिया आपसे प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा स्पर्श से होती है, तो बिंदुओं पर पिंड के वेग v1 v2 हैं। तो वेग परिवर्तन डेल्टा v कितना होगा? v2 - v1। तो अब हम एक तो त्रिभुज हमारा ये हो गया, दोनों में समरूपता है। तो अब हम क्या करेंगे? P1 P2 अपॉन OP1 ये अपॉन ये दे दिया। फिर हमने दिया AB अपॉन ये भी लिख दिया ऐसे। इसको अब इनकी इस डायग्राम से वैल्यू क्या है? इसको तो डेल्टा एस कहते हैं, इसको आर बोलते हैं।
ये डेल्टा वी होता है, ये हमारा वी होता है। अब इसमें हमें ये देखना है, हम इसमें डेल्टा वी तो एक तरफ कर लें और वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस एक तरफ कर दें। अब ये हमने जो वेग होता है, जो हमारा गति होती है, वो गति समय के साथ परिवर्तित होती है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमने या डेल्टा टी से भाग दे देंगे। तो डेल्टा टी से भाग दे दिया। जब हमने डेल्टा टी से भाग दिया तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी से भाग डेल्टा टी से भाग दे दिया। जब भाग देंगे तो हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करने की लिमिट लेनी होती है। लिमिट टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर वी अपॉन आर, ये कॉन्स्टेंट है। लिमिट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको तो हम डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं डी एस अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी को कहते हैं त्वरण ए, डी एस अपॉन डी टी को बोलते हैं वी की वी में करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। यदि इसमें हमें और चेंजिंग करना है तो हम वी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे तो एक आर कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ए बराबर कितना हो गया। अब इसमें जो हमने बताया डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू वी अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। इसको क्या कहा हमने, त्वरण ए। इसको क्या कहा हमने, वेग वी। इसको ऐसे उतार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। इसमें हमें परिवर्तन करना है तो वी बराबर हम जानते हैं आर ओमेगा होता है। वर्क करेंगे तो वर्क लगा देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये से एक आर कट जाएगा। तो ए बराबर ये आ गया एक्सीलेशन। तो एक्सीलेशन हमारा आर ओमेगा। इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसे आपको करना क्या है, अब इसमें काम सुन लो। ये तो कर लिया आपने होमवर्क में क्या करना है, कंप्लीट। ये तो सबको है, कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करो, पहला काम। दूसरा लर्न इट, इसे याद करें। तीसरा, बस ये दो ही रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने आज आपको काम दिया है, इस कार्य को आप भली भांति अच्छी तरह करेंगे और इसे याद करेंगे। ओके, और कल आपके समय हमारी भेंट।